Right. So we were solving this paper of October, November 23, paper 2, and we were at question number 11. Question number 11 जो है broken form में मैंने यहाँ पे सारा solve किया हुआ है. We have discussed that before also, लेकिन अब काफी वक्त के बाद दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. तो अच्छा है, आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी. काफी जो है कॉम्प्लेक्स किस्म का ये क्वेश्चन था, और इसमें कॉम्बिनेशन 1D एरे 2D एरे दोनों से इस्तेमाल हुए हैं. तो अ वुड फ्लोरिंग कंपनी स्टोर द नेम्स ऑफ अप टू 100 कस्टमर. तो 100 कस्टमर के नेम है जो एक 1D एरे में जाके रिकॉर्ड होने हैं, और उस 1D एरे का नाम होगा कस्टमर्स. इसी तरह एक 2D एरे आपको क्रिएट करनी है बाय द नेम ऑफ कोटेशन, जो कि डिटेल्स स्टोर करेगा हर कस्टमर की कोटेशंस की. इसके बाद हमें लेंथ ऑफ रूम रिकॉर्ड करना है, विड्थ ऑफ रूम रिकॉर्ड करना है, एरिया रिकॉर्ड करना है, और चॉइस ऑफ वुड रिकॉर्ड करना है, और प्राइस ऑफ वुड रिकॉर्ड करना है. ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड करनी है. अब इसकी भी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेगी कैसे. तो द फ्लोर मेजरमेंट, रूम लेंथ एंड विड्थ आर टेकन इन मीटर्स. तो ये विड्थ भी और लेंथ भी दोनों मीटर्स में होंगी. और फ्लोर आर रेक्टेंगल्स एंड रूम मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 1.5 to 10.0 इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब है ये नंबर उसमें होने चाहिए. इस रेंज के अंदर आपको वैल्यूज इंटर करनी होगी. उसके बाद यहाँ पर कहता है द इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डेटा इन द सेम इज द सेम इन बोथ एरेज. तो इंडेक्स जो है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडेक्स हमें दोनों एरे में सेम ही रखनी है. यानी जिस एरे पे जिस इंडेक्स पे कस्टमर का नाम होगा, उसी इंडेक्स पे कस्टमर का फर्दर डेटा होगा 2D एरे में. 1D एरे 2D एरे के इंडेक्स जो होगी वो सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर नेम इन इंडेक्स नंबर 4, अगर कस्टमर नेम है इंडेक्स नंबर 4 पे जेरी, तो वो करस्पॉन्ड करेगा 2D एरे कोटेशन के इंडेक्स नंबर 4 यानी रो नंबर 4 के साथ. ये एक अलग एरे है बनेगी यहाँ पर, जिसके अंदर वुड की डिटेल्स होगी. 3 तरह की वुड है, लेमिनेटेड और पाइन एंड ओक, और इनकी प्राइस पर स्क्वायर मीटर है गिवन. तो एक हमारे पास एरे हम वुड की बना सकते हैं, एक हम स्क्वायर की बना सकते हैं. आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट में वो कहता है द डेटा इज स्टोर्ड इन 2 1D एरेज. तो ये 2 1D एरेज आपको बनाना है. देयर हैज टू बी 2 1D एरेज, वन फॉर द वुड टाइप, एक वुड टाइप के नाम से बनेगी और एक प्राइस के नाम से बनेगी. The index of the wood type and the price in their array share the same index number. तो ये इंडेक्स नंबर यानी इंडेक्स नंबर 1 लेमिनेट का है, तो प्राइस की जो एरे है उसके भी इंडेक्स 1 पे जो प्राइस होगी वो लेमिनेट की, यानी दोनों के इंडेक्सेस सेम होंगे. आगे कहते हैं आपका प्रोग्राम जो है ये सारी रिक्वायरमेंट उसमें मीट करनी चाहिए. इस रिक्वायरमेंट में क्या कुछ है, वो कहता है आपको इनपुट करना है कस्टमर का नाम, रूम की लेंथ, रूम की विड्थ. चेक करना है मेजरमेंट के वैलिड है कि नहीं है. और इफ द मेजरमेंट इज इनवैलिड, कि अगर मेजरमेंट इनवैलिड है तो रिक्वायर द मेजरमेंट टू बी रीइंटर्ड अंटिल इट इज वैलिड. तो वो आपको दोबारा से फोर्स करे डेटा रीइंटर करने की जब तक आप वैलिड डेटा इंटर ना कर दें. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम, आपको रूम का एरिया कैलकुलेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ ऑफ द रूम एंड द विड्थ ऑफ द रूम. तो लेंथ को और विड्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा एरिया. तो ये एग्जामिनर ने आपको हिंट दे दिया कि मल्टीप्लाइंग टुगेदर. आगे कहते हैं यूज द एरिया टू फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर. उस एरिया को आप यूज करेंगे प्राइस फाइंड करने के लिए. आउटपुट द डेटा इन द रेलेवेंट एरे, और फिर आपको आउटपुट करना है और जो एरे में डेटा होगा उसको. और आउटपुट शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द कस्टमर एंड चॉइस ऑफ द वुड एंड टोटल कॉस्ट. You must ensure continue to process customers until the user decide to stop. और ये काम चलता रहे जब तक यूजर खुद स्टॉप ना करे. You must ensure to declare your program code. आपको डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम का कोड, ऐड करना है कमेंट्स, एक्सप्लेन करना है कोड कैसे आपका काम करता है. यू डोंट डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल और कांस्टेंट. यू मे अज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन. तो आपको एग्जामिनर ने एक तरह की एग्जाम्पशन दे दी है कि आपको ये डिक्लेरेशन नहीं करनी है, नहीं करनी है. मैं इसको क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए देखते ही. यू विल नीड टू इनिशियलाइज एरेज, वुड टाइप एंड प्राइस, दोनों को इनिशियलाइज भी करना है. तो काफी सारे एरेज हो गए इसमें. तो भाई नाम की अलग एरे है, 2D एरे अलग है, वुड की टाइप की एरे अलग है, प्राइस की एरे अलग है. ये सारी एरेज है इसमें.
ये मैंने इसमें पाइथन का सोल्यूशन डाल दिया था, खैर आपके साथ शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट बाद में। यहाँ पर हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रोकन फॉर्म में। एक 1D एरे, कितने 1D एरे चाहिए? एक हमें चाहिए नेम के लिए, जिसमें हमें 100 नेम रिकॉर्ड करने। एक हमें चाहिए वुड के टाइप के लिए, जिसके अंदर 0 इंडेक्स पे लेमिनेट आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे पाइन आ जाएगा, 2nd इंडेक्स पे ओक आ जाएगा। एक हमें चाहिए प्राइस के लिए, प्राइस की एरे के 0 इंडेक्स, इसकी इंडेक्स 0 होगी तो 0 इंडेक्स लेमिनेट की थी और लेमिनेट की प्राइस प्राइस एरे के अंदर सेम इंडेक्स पे आ गई है। और इस तरह इंडेक्स 1 पे दूसरी वुड की प्राइस और फिर थर्ड वुड की प्राइस। और फिर आपके पास आएगा 2D एरे। और 2D एरे जो होगा उसके अंदर काफी कुछ होगा। क्या कुछ होगा उसमें? उसमें लेंथ होगी, उसमें विड्थ होगा, उसमें एरिया होगा, चॉइस ऑफ वुड होगी और प्राइस ऑफ वुड होगी। और इसकी साइज होगी रोज 100 और कॉलम 5, कुछ इस तरह का होगा। ये एरे बनेगा। तो कस्टमर की एरे की जो इंडेक्स है 0, तो उस कस्टमर का यानी एलिस जॉनसन का 0 इंडेक्स पे नाम है, तो 0 इंडेक्स पे आप 2D एरे में चले जाएं, 0 रॉ नंबर पे, तो आपको इसकी इस पूरी रॉ पे इसका रेलेवेंट डेटा मिलेगा एलिस जॉनसन का, जिसमें इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है। तो लेंथ और विड्थ को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। और फिर चॉइस ऑफ वुड है, चॉइस ऑफ वुड का नंबर स्टोर कर दिया जाएगा। और फिर इससे आपको मिल जाएगी इसकी प्राइस, इससे हम प्राइस ऑब्टेन कर रहे हैं। ये सारा आपको इस तरह से रिकॉर्ड करना है। फिर एक कह रहे वुड टाइप है, फिर एक कह रहे प्राइस है। अब यहाँ पर आते हैं तो एग्जामिनर ने मना किया था कि आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डिक्लेयर करना होता तो हम इस तरह डिक्लेयर करते हैं। इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस आउट कर लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है सोल्यूशन में। वाइल ट्रू डू का लूप कब लगाते हैं? क्या कहते हैं आप, कब लगाते हैं? Any of you can give me the feedback about it? इसका मतलब है ये लाइफ टाइम चलता रहेगा, ये हमेशा चलता रहेगा, वुड नेवर एंड। ये लूप कंटिन्यूअसली किसी चीज को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। तो वाइल का लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया है। और ये वाइल का लूप इवेंचुअली जाके एंड कहाँ हो रहा है? ये यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड वाइल पे काफी देर में जाके एंड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा, चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। एंड कब करेगा? एंड करने के लिए कुछ और हमें इसके अंदर देखना होगा, वो हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है। डू यू वांट टू ऐड अनदर कस्टमर रिकॉर्ड? यहाँ पूछेगा यस और नो। अगर आपने यस कर दिया तो इसका मतलब स्टॉप करे और एंड इफ करे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये प्रोग्राम को एंड करने के लिए हो रहा है, नहीं तो फिर वो इंडेक्स में +1 करके दोबारा ऊपर। ये तो खाली मैंने बताया कि लूप कब एंड होगा। लूप एंड करने के लिए कमांड एंड में दी है। यहां तक की बात आप लोगों के समझ आ गई है? यस सर। ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं आउटपुट इंटर नेम, इनपुट कस्टमर नेम। तो कस्टमर का नेम ऑर्डिनरी वेरिएबल में हमने इनपुट लिया है और इसको हम जो है नेम से, कस्टमर नेम के वेरिएबल से फिर हम एरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफर होगा ये कस्टमर के इंडेक्स पे है। अब कस्टमर का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपने डिसाइड करनी है। वो आप चाहे तो 1 भी रख सकते हैं और चाहे तो 0 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको इंडेक्स डिसाइड करना चाहिए, जो कि लूप के अंदर आप इंडेक्स डिसाइड कर रहे हैं। लूप के बाहर आप इसको इनिशियलाइज कर दें। इंडेक्स कितना है? 1 है। अगर 1 करना है तो आप 1 कर लें और 0 से स्टार्ट करना है तो आप 0 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ये इंडेक्स जो यहाँ 0 किया हुआ है, तो फिर लूप के अंदर जब आप आएंगे, जब ये प्रोग्राम एक बार चल जाएगा तो फिर हर मर्तबा इंडेक्स +1 होगा। यहाँ इंडेक्स +1 हो रहा है, इधर इस जगह पे आके +1 हो रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, वापस ऊपर जाते हैं तो नेम इनपुट पूछ रहे हैं और एरे में ट्रांसफर कर रहे हैं। इस थोड़ा लंबा काम किया हुआ, अगर चाहे तो इसको काम को और छोटा भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको अगर एरे में ट्रांसफर करें तो वो भी कर सकते हैं, हम इस काम को यूज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एरे में इनपुट करा सकते हैं। तो हमें वेरिएबल में इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? ये पार्ट समझ आ गया आप लोगों को? फीडबैक जल्दी जल्दी दो प्लीज। जी सर। ओके। जहरी, वसी, सुहैद,
जी सर समझ आ गई। ओके ग्रेट। अब यहाँ पर हमारे रूम की डायमेंशन एंटर करने के लिए आउटपुट रूम लेंथ, रूम लेंथ आपने एंटर की और चेक करेगा अगर लेस देन 1.5 हुई तो भी गलत है, मोर देन 10 हुई या फिर मोर देन 10 हुई तो भी गलत है। उस केस में ये दोबारा इनपुट पूछेगा आपसे। अब डू वाइल नहीं है, इसको हम कर लेते हैं डू लूप अंटिल। यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, डू लूप अंटिल, और इसको डू से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको रिपीट से स्टार्ट कर लेते हैं, रिपीट अंटिल। हम रिपीट अंटिल का लूप में इसको डाल देते हैं। इस तरह रूम की लेंथ जो है वो ऑर्डिनरी वेरिएबल में जा रही है। अभी हमने इसको एरे में नहीं डाला है। देखो अभी तक हमने ये काम किया, हमने नाम एंटर कर दिया एरे में और लेंथ अभी हमने एरे में डालनी है, अभी डाली नहीं है, अभी सिर्फ हमने उसको वैलिडेट किया है बस। रूम की लेंथ के बाद हम रूम की विड्थ को भी इसी तरह चेक करेंगे, यहीं पर ही हम लगाएंगे रिपीट और यहाँ पर लूप until room width is less than 1.5 or more than 10। तो ये दोनों चीजें आपने वैलिडेट कर ली। जब दोनों चीजें आपने वैलिडेट कर ली तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एरिया आ गया। जब एरिया आ गया तो अब यहाँ पर आप चॉइस ऑफ वुड एंटर कर रहे हैं कि क्या चॉइस ऑफ वुड आपको रखनी है। तो चॉइस ऑफ वुड आप इसी तरह से रिपीट अंटिल, और लूप का वर्ड भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, रिपीट अंटिल ही लिखना काफी है, लूप भी हटा दें, रिपीट अंटिल इज फाइन। रिपीट अंटिल और यहाँ पर हम करें रिपीट अंटिल वो चॉइस नंबर एंटर किया। और ये तीनों काम हमने ऑर्डिनरी वेरिएबल में किए हैं, रूम विड्थ, रूम लेंथ दो चीजें, एरिया तीन चीजें हो गई हैं, वो चॉइस फोर्थ चीज हो गई है, और फिर हम प्राइस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब हम प्राइस कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि एरिया को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, प्राइस ऑफ वुड चॉइस -1। वुड चॉइस -1 इसलिए किया है कि इस वक्त हमारे पास इंडेक्स जो है वो कितना था, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया हमने। आपके पास यहाँ पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट है तो इसलिए हमने इसको चॉइस नंबर, अगर आपने 1 इंटर किया होगा तो वो 1 -1 करके 0 कर देगा, ताकि पहली चॉइस जो आपकी बनेगी वो ये बनेगी, लैमिनेट। तो प्राइस उठा रहे हैं, पहली प्राइस उठा लेगा उसकी, प्राइस वाले से पहली प्राइस उठा लेगा। तो ये प्राइस वाले इंडेक्स में जा रहे हैं वुड चॉइस -1। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपने वुड चॉइस 1 इंटर किया तो ये क्या करेगा। देखो वुड चॉइस 1 अगर आपने इंटर किया तो क्या करेगा, 1 का मतलब आपका सोचने का है लेमिनेट, मगर लेमिनेट तो 0 पे, तो वो क्या कर रहा है 1 में से -1 करके इसकी प्राइस उठा रहा है, यानी 0 से उठा लेगा प्राइस 29.99। ये काम कर रहे हो। इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह हम यहाँ पे भी 0 1 2 कर लेते हैं इसको, 0 1 2। तो 0 से लेके 1 2 इस तरह दे सकते हैं आप चाहे तो, ये आपको फिर माइनस वगैरह कुछ नहीं कराना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप आ जाओगे तो माइनस नहीं कराना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। गॉट इट? Yes, but sir, for the length and the width part, shouldn't it be until the room length is greater than 1.5 and lesser than 10? 1.5 and the lesser than 10, that's what we did. We are checking it, we are validating it. Whenever the number is below 1.5, that means it is wrong. Whenever the number above 10, it is wrong. So in that case, it has to be repeated. Validating it and then validating the room width. After the validating these data, then we are multiplying it and storing it in the area. But up till now, we haven't just transferred the data into an array. We are just recording it into an ordinary variable. Okay. Okay. And we decided to start all the indexes from 0. So let's keep it from 0. Okay. Then we are coming up here and we are saying, go to quotation index. Index is 0. Raw number 0. That means it would give you 0 everywhere in the index. 0 0 0 0 0. That means raw number 0. And this means what? This means column number 0, then column number 1. So column number is keep on changing, but the row number will remain same. So this means what? We are keeping this data length, width, area, wood choice, and total price in different column like this. Raw number is 0. Raw number is same, but the column number are different.
column number 0, then column number 1, then column number 2, then column number 3, and column number 4. So we are keeping different data there. So we are filling in this raw number 0 here. Got it? Yes. Okay. So how easily we did this? That first we recorded the data in ordinary variables, and then we have transferred the data from variable to the array to the same index. And then you would say, what will happen next time? How the index would change? Because we are, in the end, we are increasing the index. The index automatically would become 1 next time. And then we are producing output, producing all the results. So choice is yours. You can print those separate variables that you had here. You can print the separate variable, or you can print data from the indexes also. So you can say print customer index, customer name, and then you can say this. You can print this data. You can print this data. Quotation index, and then you can print quotation 1, and then you can print for the area quotation 2, or you can print the variable directly because you still have the values stored in the variable. So you can use the variable or you can use the array. Choice is yours. But as you have recorded the data in the array, so it's better to use the array now. Got it? So on the same index, but in different column, we got different data. And then we can, ask the user, do you want to continue? Yes or no? If the user says yes, that means stop. Otherwise, we can go back. And there the program has ended. So this program, when you look at the question, it was quite difficult, but handled it beautifully and made it too small, too simple. I didn't try to make it complicated enough. Examiner, now what kind of question examiner can ask you? So over here, it says all input and output must write down complete solution. Examiner won't ask you to write the solution in a broken form. Otherwise, in past, like if I go 10 years back, so examiner used to give us the scenario. तो वो हमें सिनेरियो देता था और फिर हमसे पूछता था ब्रोकन फॉर्म में कि सिर्फ ये करके बताओ कि रूम लेंथ को कैसे वैलिडेट करोगे. फिर वो पूछता था ये करके बताओ कि एरिया कैसे रिकॉर्ड करोगे. लेकिन अब तो पूरा सोल्यूशन ही आपको लिखना होता है. सो दिस हाउ यू कैन राइट एन इजी सोल्यूशन. तो आप पहले डेटा ऑर्डिनरी वेरिएबल्स में रिकॉर्ड करें और फिर वेरिएबल से उसको एरेज में ट्रांसफर कर दें. यहाँ तक अगर आपको समझ आया है तो दिस रिकॉर्डिंग should end now.